अपने आप को एशिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी कहने वाला चीन आज सदियों में जा चुका है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग शौक में हैं, तो वहीं बात करें अगर अंग्रेजों की, तो उनकी तो मानसिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है जैसा कि उनको कुछ ही समय पश्चात अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा, वो भी पागलों के अस्पताल में। और ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि पिछले 24 घंटों में ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने इन सभी देशों को 440 नहीं 880 वोल्ट का झटका दे डाला है। इन देशों को छोड़िए, कुछ भारत के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो कि पिछले कुछ सालों से भारतीय अर्थव्यवस्था की आलोचना करते आ रहे हैं। उनका काम ही ये बन चुका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आलोचना करना और उसको नीचा दिखाना। उन लोगों के मुंह पर अब परमानेंट ताले लगने जा रहे हैं और उनकी कमाई का ये जो साधन था वो भी बंद होने जा रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसका कारण है एक खबर जो विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि कुछ सालों से भारतीय सरकार का जो लक्ष्य है वो ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जल्दी से जल्दी $5 ट्रिलियन पार पहुंचाना। और ऐसा हम इसलिए चाहते हैं कि जिस दिन ये होगा उस दिन भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर आ जाएगा भारत। अभी का हिसाब कुछ ऐसा है कि पहले दूसरे का नंबर तो एकदम फिक्स है, पहले पर अमेरिका और दूसरे पर चाइना, तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी। जी हाँ, जापान जो कि अभी तक लगातार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ था, उसे जर्मनी ने पछाड़ दिया और जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई और जापान चौथे पायदान पर आ गया। लेकिन इसका कारण ये जरा भी नहीं था कि जर्मनी ने अपनी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ दिखाई हो तेजी से। उसका कारण ये है कि जर्मनी की और जापान की जीडीपी लगातार गिर रही है और इसमें भी जापान की जीडीपी की गिरने की रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा है, इसीलिए वो जर्मनी से नीचे आ गया। ऐसा नहीं है कि जर्मनी ऊपर गया हो, लेकिन अभी जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उनके अनुसार जर्मनी की जीडीपी है $4.5 ट्रिलियन यानी कि 4.5, और जापान की बात करें तो उनकी जीडीपी है $4.11 ट्रिलियन। लेकिन इसी के बीच भारत ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अभी अभी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन पर जो टिकी हुई थी उसने वहां से एक मैसिव जंप लगाया है, लगभग $150 बिलियन का, और अब वो पहुंच चुकी है $3,942 बिलियन पर, यानी कि करीबन $3.94 ट्रिलियन पर। और अब भारत को चाहिए कि वो करीबन 50 से लेकर 55 बिलियन वो अपनी जीडीपी में ऐड करे, जो कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में होने जा रहा है, जिसकी वजह से भारत की जीडीपी हो जाएगी $4 ट्रिलियन। इसके बाद हम सिर्फ $100 बिलियन दूर होंगे जापान को पछाड़ने के लिए। फिर इसके बाद हमें सिर्फ $500 मिलियन और ऐड करने हैं, जिसके बाद भारत की जीडीपी $4.5 ट्रिलियन के पार पहुंच जाएगी और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएंगे। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे कि यार कहने में क्या होता है, असल में करने में तो पसीने छूट जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि असल में भी ये इतना ही आसान है, क्योंकि भारत की जीडीपी ग्रोथ पिछले कई क्वाड्रेंट से लगातार 7 से लेकर 8% की रफ्तार से बढ़ रही है। तो अगर हम इसी रफ्तार को मेंटेन करते हैं तो ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यानी कि 2023-24, 2024-25 जो कि शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2024 से और खत्म होगा 31 मार्च 2025 में, और अगर इसी रफ्तार से हमारी जीडीपी बढ़ती रही तो कुछ ही टाइम में हमारी जीडीपी $350 बिलियन के आसपास आराम से बढ़नी चाहिए। यानी कि ये बात तो तय है कि इसी साल 2024 में हम जापान को बड़ी आसानी से पछाड़ देने वाले हैं और जर्मनी के साथ जो हमारा गैप है उसे हम बहुत ही नैरो कर देंगे। और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में भारत की जीडीपी में हम करीबन $400 बिलियन और भी ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से 2025 में भारत जर्मनी को भी बड़ी आसानी से पछाड़ सकता है। भारत के हाथ में सारी चीजें हैं। अगर भारत सही तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है, जैसा कि भारत बढ़ाता आया है, थोड़ी से और इकोनॉमिकल रिफॉर्म करने के बाद, तो जर्मनी को 2025 में पछाड़ने कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है $5 ट्रिलियन के आंकड़े को छूना। उसमें बताया जा रहा है कि भारत अगले 1.5 से 2 सालों में ये आंकड़ा भी पूरा कर सकता है, अगर भारत इसी रफ्तार 7.5% की रफ्तार से ग्रो करता रहा। लेकिन अगर भारत इस रफ्तार को किसी भी तरीके से 8.5 से लेकर 9.5% के आसपास ले जाता है ना, तो उसके बाद भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन के बहुत ही करीब पहुंच जाएगी। और इसकी भी संभावना है कि हम इस आंकड़े को छू भी लें, जो कि एक बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक आंकड़ा होगा, क्योंकि मॉडर्न इंडिया के इतिहास में कभी भी भारत की जीडीपी इसके आसपास नहीं पहुंची है। वहीं इसे देखकर ब्रिटिश लोगों की लंका लगी पड़ी है, क्योंकि उनकी जीडीपी इस समय हिचकोले खा रही है, जो कि इस टाइम
पर घटते घटते करीबन 3.4 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी है। वहीं चीन, यूएस, यूके, यूरोप सबके हालात तो आपको पता है, सबके हालात बहुत ही खस्ता हो चुके हैं। वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत चर्चे हो रहे हैं कि भारत जो कि हमसे एक दिन बाद आजाद हुआ था, आज वो कहां पहुंच चुका है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और हम चौराहों पर खड़े होकर भीख मांग रहे हैं।